नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। तैयारी बड़ी चल रही है जो सीधे तौर पर सत्ताधारी दल से जुड़ी हुई है। इरादा बड़ा साफ है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को हटा देना है और उसके लिए पूरा एक ताना बाना बुना गया है और उसमें कई किरदार शामिल हैं। पूरा एनजीओ का गिरोह है, वो है जो एफसीआरए की वजह से नाराज हैं और वो भी इसमें शामिल हैं जो एफसीआरए के जरिए हिंदुस्तान में पैसा भेजते हैं, क्योंकि उसी पैसे के जरिए वो हिंदुस्तान के अंदर तमाम तरह की मुहिम चलाते हैं। तो इसलिए वो भी नाराज है। इसलिए चेहरा तो कोई और है, लेकिन जो पीछे की ताकतें हैं वो वही हैं जो फंड भेज रही हैं। तो ये क्या है पूरा किस्सा, इसको जानेंगे। फिर ये भी समझेंगे कि जो काकरोचों की तुड़ाई शुरू हुई है, एक्शन नहीं, ये तुड़ाई है, तो वो कहां से शुरू हुई है ये जब समझेंगे। और जो केंद्रीय गृह मंत्री की बीती रात बैठक हुई, उस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आया, क्योंकि उसमें आईबी चीफ भी थे और होम सेक्रेटरी भी थे। उसके साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल का एक किस्सा बड़ा वायरल हो रखा है। एक तरफ भगवंत मान है और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल है। अब जो भगवंत मान बोल रहे हैं वो एक तरह से कहा जाए कि पार्टी की पोल खोल रहे हैं और अरविंद केजरीवाल असहज हो रहे हैं। तो वो क्या किस्सा है वो जानेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे साहब राहुल गांधी से। चूंकि देखिए, राहुल गांधी का भाषण है पेपर लीक पे, वो मतलब हो गया। अब उसमें वो पता नहीं क्या कह रहे थे। एक स्टूडेंट होता है, एक इडियट होता है और एक अंधभक्त होता है। जो अंधभक्त होता है वो इडियट को फॉलो करता है। अभी आप जाकर देख लो साहब, इडियट का मतलब होता है पप्पू, और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पप्पू कौन है, पहली बात। तो अब राहुल गांधी कहना क्या चाह रहे थे समझ में नहीं आ रहा था। दूसरा, इससे एक बात बड़ी साफ हो गई कि अभी भी उन लोगों के चंगुल में ही राहुल गांधी फंसे हुए हैं जो खुद तो सियासत में कुछ नहीं कर पाए, लेकिन राहुल गांधी के जरिए जो उनकी अपनी कुंठा है उस कुंठा को बाहर निकालते हैं। उसमें चाहे खबीस कुमार हो और चाहे ये क्या नाम है इनका, योगेंद्र हो, यानी योगेंद्र यादव। ये लोग यही काम कर रहे हैं ना। अब संकट यह है कि राहुल गांधी समझ नहीं रहे हैं। उनको अंदाजा ही नहीं कि किस तरीके से उन्हीं के पैरों के नीचे की जमीन काटी जा रही है। अरे ये जो काकरोच पैदा हुआ है, इस काकरोच से किसका फायदा होगा, ये कभी आपने सोचा? क्या वजह है कि राहुल गांधी जो है उसके साथ मंच साझा नहीं करते? क्या वजह है कि ये जो कम्युनिस्ट पार्टी वाले हैं, या हम ये कहें कि जो 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 ये वामपंथी हैं जो अपने आप को बड़ा निष्पक्ष कहते हैं, वो क्यों पीछे पड़े हुए हैं और बता रहे हैं राहुल हीरो बन गया, राहुल हीरो बन गया? दरअसल राहुल गांधी को हीरो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वो समझ रहे हैं कि ये जो आंदोलन खड़ा हुआ, इस आंदोलन में हीरो कौन हो गया और जीरो कौन हो गया। लेकिन संकट यह है कि यह बात राहुल के समझ से बाहर की है। लेकिन जो असली कहानी सुनानी है वो कहानी दरअसल उस तैयारी की है, और फिर काकरोच पर आएंगे। अब देखिए तैयारी क्या चल रही है। ये जो काकरोच यानी तिलचट्टों के जो नेता हैं, अभिजीत दीपके और सौरभ दास और आशुतोष रंका, अभी देखिए ये लोग पीछे कपिल सिब्बल से मिले थे। और जब हम आपसे बात कर रहे हैं उससे एक आध रोज पहले ये लोग मिले हैं किससे? राकेश टिकैत से। कई सारे किसान नेता थे उसमें। आप एक तरह से कहें किसान नेताओं से मुलाकात हुई है। अभी किसान नेताओं से जो मुलाकात हो रही है, जो कपिल सिब्बल से मुलाकात हो रही है, कपिल सिब्बल ने सीधे कह दिया कि हम फंड खोल दे रहे हैं, मतलब 1 करोड़ रुपए का तुमको फंड दे रहे हैं और बाकी लोगों से कहेंगे कि उस फंड का हिस्सा बने। देखिए कई सारे जो एनजीओ हैं जो सीधे तौर पर आप एक तरह से कहें कि लॉ से जुड़े हुए हैं एनजीओ, उन सबको पैसा आता है बाहर से। वो चाहे वृंदा गोवर का हो, चाहे प्रशांत भूषण का हो, सब लोगों को अपना फंड आता है। सबका फंड बंद हो रहा है। अब ये जो फंड बंद हो रहा है, इस फंड की वजह से खींच बढ़ गई है। खींच बढ़ गई है तो लामबंदी बढ़ गई है। खींच किसके खिलाफ है? नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। तो लामबंदी किसके खिलाफ है? नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। तो ये जो लामबंदी है, ये लामबंदी कोई आज से शुरू नहीं हुई है। इसकी बड़े करीने से तैयारी की जा रही थी और ये तैयारी पिछले 1.5-2 साल से चल रही है। और इस तैयारी में जो तमाम सारे छात्र हैं और जो इनके एक्टिविस्ट हैं जिनको ये मुहिम सौंपी गई है, उनको दरअसल
हिंदुस्तान और दुनिया के छात्र आंदोलनों के बारे में पढ़ाया जा रहा है, बाकायदे ट्रेंड किया जा रहा है। यह खबर आपको कहीं अखबार में नहीं मिलेगी। यह खबर उन लोगों को पता होगी जो शास्त्री भवन के आसपास टहलते हैं। बाकी आप लोग अब समझते रहिए, क्योंकि शास्त्री भवन के क्या कहते हैं, सामने एक और भवन है, और उस भवन, वो जो भवन है, वो भवन वैसे तो किस और काम के लिए है, लेकिन वो इन दिनों कम्युनिस्टों का अड्डा बना हुआ है। वहां पर गजब ट्रेनिंग सेंटर चला, और वही नहीं, कई जगह ट्रेनिंग सेंटर चला। ठीक है साहब, ट्रेनिंग सेंटर, वो देखिए क्या है ना कि जो तमाम सारे इस तरह के संस्थान होते हैं वो ट्रेनिंग देते हैं, चूंकि पब्लिक डिस्कोर्स बनाना है, पढ़ाई लिखाई कराना है, तो इसलिए वहां ट्रेनिंग दी जाती है। बड़े बड़े प्रोफेसर वहां जाते हैं और उन्होंने पूरा बताया है, पढ़ाया है, जिसमें तमाम वो निष्पक्ष पत्रकार भी हैं जो निष्पक्षता की बांग बाहर बैठकर दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी को हटाया कैसे जाए, ये मुहिम इतनी तेज नहीं होती अगर ये एफसीआरए वाला मसला नहीं आया होता, इन्होंने सीधे एफसीआरए काट नहीं देता। तो अब एफसीआरए वाला जो मसला है सीधे तौर पर इनको परेशान कर रहा है। तो अब आप देखिए, एफसीआरए इनको परेशान कर रहा है, और जो तख्ता पलट करना चाह रहे हैं उनको परेशान कर रहा है कि हम फंड नहीं बेच पा रहे हैं। तो सब एकजुट हो गए हैं। तो ये जो ट्रेनिंग चल रही थी, हो सकता था ये 2028 में शुरू होता प्रयोग, लेकिन ये एफसीआरए रोक दिया। तो कहा जाता ना, गले पे आपने पांव रख दिया, अब इसको एक्टिवेट कर दिया गया है। वो जो एक्टिवेशन है, उसी एक्टिवेशन के तहत हिंदुस्तान में इस तरीके का एक मूवमेंट अचानक खड़ा करने की कवायद शुरू हुई। आप देखिए, जगह जगह लोग खड़े हो रहे हैं। खबरों पर गौर करिए, ये अनायास नहीं खड़े हो रहे हैं, इस तरह का माहौल क्रिएट कराया गया है एक लंबे समय से, और उसमें बड़ी भूमिका उन लोगों की रही है जो अपने आप को निष्पक्ष कह रहे हैं। वो लोग जो है उस निष्पक्ष भूमिका के, आप एक तरह से कहें कि सूत्रधार हैं। आप कमाल की बात देखिए, जो लोग नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ खड़े हैं, काकरोच जनता पार्टी वाले, देखिए वो जब तक छात्र आंदोलन था मसला अलग था, ये तो पार्टी भी है ना, पार्टीबाजी वाला भी तो मसला है। तो अब हम पार्टी की बात कर रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे थे। तो ये जो पूरा खेल चल रहा है, वो खेल सीधे तौर पर सामने निकल कर आ रहा है कि साहब, ये जो ट्रेनिंग प्रोनिंग हुई, वो ट्रेनिंग सब 28 के लिहाज से थी कि 28 में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन पहले ही लॉन्च कर देना पड़ा, चूंकि इतना जो है लीक का मामला आ गया। अब ये लीक का मामला आया कि लाया गया, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस व्यक्ति का इस्तीफा लिया गया, वो व्यक्ति जो है वो सीधे तौर पर उस इतिहास को बदल रहा था जिस इतिहास को पूरा वामपंथी ब्रिगेड चलाना चाहता था। वो उस इतिहास को बदल रहे थे, उस इतिहास को उन्होंने बदल दिया, तो वामपंथी ब्रिगेड पूरा नाराज हो गया। इधर यूजीसी का आया, तो उससे जो कोर है बीजेपी का, वो नाराज हो गया। वामपंथियों को लगा कि इससे बेहतर तरीका नहीं है चोट करने का, तो साहब उन्होंने चोट कर दी इस काकरोच के जरिए। ये काकरोच सब ट्रेंड होके आए हैं। कोई काकरोच कारवां से जुड़ा है, कोई काकरोच आम आदमी पार्टी से जुड़ा है। ये जुड़ाव बताता है कि इनकी जो ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग किसी स्कूल से हुई है। तो ये ट्रेंड होकर आए हैं, जो जिद पर अड़े हैं कि नहीं, हम अपराधियों की भी एफआईआर आप रद्द करिए। ठीक है, तो ये खुद नहीं बोल रहे हैं, इनको पीछे से कहा जा रहा है, क्योंकि पीछे जो खड़ी ताकतें हैं, जो फंड कर रही हैं, जो इनको वैचारिक मदद कर रही हैं, जो इनको इंफॉर्मेशन दे रही हैं, जो इनसे स्टोरियां लिखवाती हैं, जो इन्फ्लुएंसर को बुलाकर, पत्रकार नहीं, फर्क है भाई साहब, इन्फ्लुएंसर को बुलाकर पीआर स्टोरियां करवाती हैं और फिर उनके व्यू बढ़ाती हैं। यह भी एक हिस्सा है जांच पड़ताल में। तो ये पूरा जो है, एक तरह से कहा जाए कि नरेटिव गढ़ने के लिए ये पूरा ताना बाना बुना गया है, और उसी ताने बाने के तहत सीजेपी इकट्ठा होती है कि साहब नरेंद्र मोदी के काबिल शिक्षा मंत्री को हटाना है। फिर हटाना पड़ता है सरकार को, इस्तीफा लेना पड़ता है। अब उसके बाद इनका मन बढ़ गया, अब जब मन करा करें हम धरना दे देंगे। ये जो ब्लैकमेल शुरू कर दिए, तो बीती रात जो है वो बैठक हुई थी।
बैठक का यही था कि साहब अब ये तो हो गया, मैं इस्तीफा मांग रहे थे अब तो हो गया, अब ये कह रहे हैं कि हमको ये भी चाहिए हमको वो भी चाहिए, तो थोड़ा कागज निकालो इन लोगों का। कागज निकल गया और वो सब भेज दिया गया शुभेंदु अधिकारी के पास। शुभेंदु ने कहा कि भाई छोड़ूंगा तो उसी को, जो छात्र है, जो छात्र नहीं है, जो गुंडई कर रहा है उसको तो नहीं छोड़ूंगा। अब देखिए, अब मैं आपको वही बताने जा रहा हूं। चलिए साहब, अब एक को छोड़ा गया है, 10 को नहीं। इनके ऊपर क्रिमिनल केस है। अब देखिए, one case has been registered in state of West Bengal on the complaint of the police in connection with the protest relating to the alleged irregularities in NEET UG exam. Section 16. Person have been arrested in connection with the said case. The government of the West Bengal has carefully considered all aspects relating to the aforesaid case and the ongoing protest, including the order dated 2807.2026 passed by the Honorable Supreme Court in Shailendra Mani Tripathi versus Union of India. After due consideration, the government has decided following. यानी ये अरेस्ट हुए थे तो इनको छोड़ दिया जा रहा है। बाकी का क्या होगा भैया, सवाल ये है। तो अब सीजेपी पर आप एक तरह से कहें कि कहर टूटा, तो अब ये तोड़े जा रहे हैं, तो इनके आका लोग और खलबलाएंगे। तीसरी बात जो अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है, अरविंद केजरीवाल कह रहे थे ना कि हमारे यहाँ पेपर लीक नहीं होता है। उसी मंच पर जो वीडियो वायरल हो रखा है, उस मंच पर एक तरफ भगवंत मान है और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल। फिर जो वो कह रहे हैं वो आप समझिए कि वो आप खुद सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। कमाल की स्थिति है इस समय। मतलब ये लोग किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं और किस तरह की चीजें चल रही हैं, ये आप खुद ब खुद सुनिए और समझिए कि साहब क्या है। देखिए उसके बाद पंजाब में कल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, टेट का। कल उस पेपर में गड़बड़ी हुई, एक लापरवाही पाई गई, पेपर तो कैंसिल कर ही दिया। आज हमने पेपर सेटिंग करने वाले यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सारे गिरफ्तार कर लिए और उनको ऐसी सजा मिलेगी, दोबारा जिंदगी में कोई पेपर लीक करने की हिम्मत नहीं करेगा। लीजिए, अब ये कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ और अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, हमारा कोई पेपर लीक ही नहीं होता है। तो उसी मंच पर इनकी पोल खुल गई। तो कुल मिलाकर जो एक्शन, रिएक्शन और डायरेक्शन चल रहा है, उसने ये जो दिशा भ्रमित विपक्ष है उसको और परेशान कर दिया है और कॉकरोचों के लिए मुसीबत बड़ी हो गई है। आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।